जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर आज जयपुर के दादिया गांव में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष में भाग लेंगे। इस दौरान पीएम मोदी 46,300 करोड़ रुपए से अधिक की ऊर्जा, सड़क, रेलवे और जल से संबंधित 24 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर के दादिया दौरे पर दादिया में एक समारोह में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, जहां पर वह राजस्थान को बड़ी सौगात देंगे। वंश मरुधरा को जो है बड़ी सौगात है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है देने वाले हैं। करीब 24 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज होना है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश, आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर आ रहे हैं, मरुधरा को जो है बड़ी सौगात मिलने वाली है, क्या कुछ अपडेट है? सही बात यह है कि आज राजस्थान के लिए बहुत खुशी का दिन है। खुशी का दिन यूं कि एक तो क्या है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो 1 साल पूरा कर रही है और इस 1 साल के दौरान उन्होंने जो कामकाज किए या जो उपलब्धि हासिल की उसको एंडोर्स करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज एक विशेष कार्यक्रम जो दादिया सांगानेर के पास में जो दादिया गांव है वहां आ रहे हैं और 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष ये कार्यक्रम का नाम है। उस कार्यक्रम में वो भाग लेंगे और संभावना व्यक्त की जा रही है कि वे इस कार्यक्रम के दौरान 46,300 करोड़ रुपए से अधिक की बिजली, पानी, रेल और सड़क इन परियोजनाओं का वो उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। तो राजस्थान के लिए तो आज एक बहुत बड़ा अवसर है, एक बहुत बड़ा दिन है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करीब 46,300 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को वो शुरू कर रहे हैं या उनका उद्घाटन कर रहे हैं। एक तो ये, दूसरा कि राजस्थान जो है नरेंद्र मोदी के लिए एक विशेष जो है स्थान रखता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान भी जो है राजस्थान ने भारतीय जनता पार्टी को या उनके नेतृत्व को एक एंडोर्स किया था और वो कई बार यहाँ पर राजस्थान आ चुके हैं। अभी पिछले दिनों ही वो यहाँ राजस्थान आके गए हैं, तो उनके दिल में राजस्थान के लिए एक विशेष जगह है और वो जब कभी भी राजस्थान का दौरा करते हैं तो कुछ न कुछ सौगातें, कुछ न कुछ परियोजनाएं का या तो वो उद्घाटन करते हैं या वो शिलान्यास करते हैं। आज जो है वो लगभग 24 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका कि आने वाले राजस्थान के विकास में बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। उनको शुरू करेंगे, शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे, जिसमें कि रेल परियोजनाएं है, पानी से संबंधित परियोजनाएं हैं और खास करके ऊर्जा की अगर बात करते हैं तो सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान ने जिस तरह से अपनी एक पहचान बनाई है उससे जुड़ी भी कई परियोजनाओं को वो आज शुरू करेंगे। तो राजस्थान के लिए विशेष जो है आज एक दिन है जिसमें कि नरेंद्र मोदी कुछ राजस्थान के लोगों के लिए आधारभूत सुविधाओं के बनाने में और विकसित राजस्थान को 2047 तक बनाने की दिशा में वो एक नई शुरुआत करने वाले हैं। राजस्थान में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की 9 परियोजनाओं का वो उद्घाटन करेंगे, जिनमें से 7 परियोजना ऐसी है जो केंद्र सरकार उनको संचालित करेगी और 2 परियोजनाओं को राजस्थान जो है उसको संचालित करेगा। तो 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की 9 परियोजनाओं का वो एक तो उद्घाटन करेंगे। दूसरा कि 35,300 करोड़ रुपए से अधिक की 15 योजनाओं की वो आधारशिलाएं रखेंगे, जिनमें से 9 जो परियोजनाएं वो केंद्र सरकार की होगी और 6 परियोजनाएं जो है वो राज्य सरकार उनको संचालित करेगी। कार्यक्रम के दौरान जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा उनमें नवनेरा बैराज, स्मार्ट सिटी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन नेटवर्क
और एसेट प्रबंधन प्रणाली से जुड़ी परियोजनाएं हैं। और रेलवे की अगर बात करें तो रेलवे के क्षेत्र में भीलड़ी समदरी, लूणी जोधपुर, मेड़ता डेगना रतनगढ़ खंड का एक तो वो इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब के विद्युतीकरण और दिल्ली बड़ोदरा ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट परियोजना का 12वां पैकेज भी शामिल है। तो ये परियोजना तो वो शुरू होगी। साथ में प्राइम मिनिस्टर जो है 9,400 करोड़ रुपए अधिक की लागत से रामगढ़ बैराज और महलपुर बैराज का जो निर्माण कार्य है और चंबल नदी पर नहर के माध्यम से नवरेजा बैराज से बिसलपुर बांध और इसरदा बांध तक पानी स्थानांतरित करने की जो प्रणाली है उसकी भी वो आधारशिला रखेंगे। और खास करके जो आजकल सरकारी जो भवन है, सरकारी जो कार्यालय है, उनकी छतों के ऊपर सौर पैनल लगाने का जो इनका जो एक सपना है, तो उससे जुड़ी एक योजना है कि सरकारी कार्यालयों और भवनों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने। पूंगल जो बीकानेर में है 2000 मेगावाट का एक सौर पार्क और 1000 मेगावाट के 2 चरणों के सौर पार्क के विकास का भी वो जो है काम शुरू करेंगे। साथ में सेपऊ से भरतपुर डीग, उमेल नगर कामना और पहाड़ी, चंबलपुर धौलपुर भरतपुर तक पेयजल आपूर्ति लाइन के रेट्रोफिटिंग कार्य का भी वो शिलान्यास करेंगे। और खास बात यह है कि वे जयपुर सवाई माधोपुर डबल लाइन रेलवे जो परियोजना है उसका भी वो शिलान्यास करेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी का आज का जो दिन और राजस्थान का जो दौरा है वो राजस्थान के आधारभूत विकास की योजनाओं की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होने वाली है, जिसका लाभ आने वाले राजस्थान में या आने वाले समय में एक विकसित राजस्थान की जो परिकल्पना भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी के दिल और दिमाग में राजस्थान के विकास को लेकर के जो एक रोड मैप बना हुआ है उसकी शुरुआत आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है राजस्थान के विकास के संदर्भ में। कि जो पीकेसी ईआरसीपी की सौगात मिलने वाली है आज राजस्थान को, तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं जो पीकेसी और ईआरसीपी की आज जो सौगात मिलने वाली, क्योंकि ठीक 11 महीने पहले जो है एमओयू साइन किया गया था और आज जो है एमओए दोनों प्रदेश के बीच में साइन होने वाले हैं। राजस्थान एक ऐसा भौगोलिक प्रदेश है जिसकी विषमताएं बहुत है, विविधताएं बहुत है। पश्चिमी राजस्थान देखो तो पानी की समस्या से जूझता जो है रेगिस्तान का समंदर है, या पूर्वी राजस्थान में पानी की अधिकता। लेकिन अगर सिंचाई परियोजनाओं की अगर बात करें, खेती से संबंधित अगर बात करें तो पानी, और विकास की दृष्टि से अगर बात करें तो पानी जरूरी है। और राजस्थान में पानी, बिजली, ये 2 चीजें अगर बराबर अगर उपलब्ध हो जाती है, राजस्थान अगर इसमें आत्मनिर्भर हो जाता है तो विकास के कई नए आयाम राजस्थान जो है छू सकता है। और विकसित जो भारत में विकसित राजस्थान की जो भूमिका होनी चाहिए वो बहुत बड़ी बन जाती है। लिहाजा जिस परियोजना की आप जो बात कर रही हैं वह निश्चित रूप से पूर्वी राजस्थान में पानी की जो समस्या है या पानी को निर्बाध रूप से उपलब्ध कराने की जो बात है, तो इस दिशा में यह परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि ये कांग्रेस के सरकार में भी इसके ऊपर कामकाज हुआ था, लेकिन वो उस गति से नहीं बढ़ पाया जिस गति से बढ़ना चाहिए था। और भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से ये वायदा करके भी आई थी कि ईआरसीपी जो प्रोजेक्ट है वह उनकी प्राथमिकताओं में शुमार है। तो पूर्वी राजस्थान में पानी से संबंधित अगर ये बहुत बड़ी सौगात राजस्थान को मिलती है तो निश्चित रूप से पूर्वी राजस्थान के विकास में एक नया आयाम स्थापित होगा। लिहाजा आज का जो दौरा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का राजस्थान का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 1 साल पूरा होने के संदर्भ में तो बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है राजस्थान के विकास को देखते हुए। 1 साल जो है भजनलाल सरकार को पूरा हो चुका है, अब 4 साल का समय बचा है। तो ऐसे में ये 4 साल के अंदर कितने चरणों का काम जो है पीकेसी और ईआरसीपी का पूरा करेगी सरकार? सही बात यह है कि किसी भी सरकार, कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो,
वह अगर एक नियमित रूप से, रेगुलर रूप से योजनाओं का क्रियान्वयन करता है तो विकास की गति मिलती है, विकास निरंतर चलता रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि राजनीतिक दुर्भावनाओं के कारण से कई योजनाओं को बदल दी जाती है, कई योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। लेकिन विकास का जो मसला है, यह जो एक भूमिका है, ये जो एक कंसेप्ट है, वो लगातार चलते रहने वाली जो प्रक्रिया होती है। तो भजनलाल सरकार ने इस अपने कार्यकाल के पहले साल में जो योजनाओं को संचालित किया है, तो उनके पास में आगे 4 साल और पड़े हैं। तो इन योजनाओं के ऊपर लगातार अगर वो काम करता है तो 5वें साल जब वह सरकार चुनाव मैदान में उतरेगी, तब तक राजस्थान के विकास की जो एक परिकल्पना कोई भी सरकार जो करती है तो उसका फायदा लोगों को जरूर मिलता है। तो पहले साल में अगर आप ये कामकाज शुरू कर दे तो आधारभूत संरचनाओं और आधारभूत विकास की अवधारणा को लेकर के काम करता है, तो उसका फायदा लोगों को मिलता है और लगातार मिलता है। कोई एक दिन का मसला नहीं होता, एक साल का मसला नहीं होता, या कोई एक समय संदर्भ की बात नहीं होती, लेकिन वो एक कंटिन्यूटी का काम होता है। विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। लिहाजा अब भजनलाल सरकार ने जो ये कामकाज शुरू किया है, या जो आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए जो रोड मैप तैयार कर रही है, वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया के तहत आने वाले 4 सालों में जो है उनके पास में अभी और पड़े हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ की अर्थव्यवस्था की बात कर लो, राजस्थान के विकास की बात कर लो, या पूरे देश में राजस्थान का जो एक भूमिका होनी चाहिए विकास के संदर्भ में, वह निश्चित रूप से अहम रहने वाली है। और इसकी शुरुआत जो है नरेंद्र मोदी और भजनलाल दोनों का जो केमिस्ट्री है, काम करने का जो तरीका है, विचार का जो एक एग्जीक्यूट करने का जो तरीका है, वह निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। इसका लोगों को भी मिलेगा, देश को भी मिलेगा। जी रमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अहम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि आज मरुधरा को जो है बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। करीब 46,000 करोड़ रुपए की सौगात आज जो है मरुधरा को मिलने वाली है। प्रधानमंत्री खुद आज जयपुर आ रहे हैं। जयपुर के दादिया में जो है समारोह होना है, राज्य स्तरीय समारोह आज जो होना है, वहां पर ERCP जो प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है राजस्थान के लिए जो माना गया है, उसका आज जो उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।